हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिली। क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। अरे, तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं। तुम्हारे भैया भाभी तो शहर में रहते हैं। हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी कठिन है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस से छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फ़ोन करती है। विकास, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए? कब निकलना है? हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांस ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ ली थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई। संजय कविता का भाई था। हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद कर चुके हैं। सारी खबर बेटी को दे दी जाएगी। यही इलाज कराएगी। भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज़ है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? तुम दोनों तो आ जाते हो गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने। हमारी क्या ज़रूरत है? भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं देख रहे पिताजी की हालत? संजय, विकास ने कहा। संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आई हो तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या करना है? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ चलूँगा शहर। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और वहीं नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं आया, जहाँ तक कि बहन की शादी में भी नहीं पहुँचा। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पापा ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में बस यही पहली जैसी चमक नहीं थी, अपनेपन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। पापा, आप माँ की चिंता ना करें,
इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों में आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंख बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीत रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, कविता ने कहा। वह क्या? विकास, यह पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ। नहीं तो वह यही कहेगा जमीन जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। जाते समय कविता ने संजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इमोशनल है और मोटिवेशनल है। ज़रूरी नहीं कि सब बहनें एक जैसी हों, अपने माँ बाप का दुख बांटने आती हैं। कविता का फैसला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।